नमस्कार दोस्तों। आज मजदूर गरीब देश में परेशान है और सबसे ज़्यादा पीड़ित प्रताड़ित भी है। महानगरों से जो मजदूर पैदल सड़क मार्ग से अपने घर आ रहे हैं उनको तमाम यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। कोरोना विषाणु महामारी के चलते लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में मजदूर परेशान हो गया और आज सारी मुसीबत उसी के ऊपर पड़ रही है। कहीं मजदूर ट्रेन से कट गए, कहीं गाड़ियों से गिर गए, कुचल गए और कहीं रास्ते में दम तोड़ दिए। यह देख करके आत्मा दिल दोनों फट जा रहा है। मीडिया के माध्यम से सूचनाएं आती हैं, रोज सूचना आती है मीडिया के माध्यम से। आत्मा को बहुत कष्ट होता है, लेकिन सवाल एक ये उठता है कि इतने भारी तादाद में ये जो मजदूर हैं ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से कई वर्षों से पलायित हो रहे हैं। रोजगार की तलाश में महानगरों में गए और दिन प्रतिदिन इनका पलायन कई वर्षों से जारी है। उद्योग धंधों की शून्यता पूरे पूर्वांचल में है। कहीं कोई रोजगार नहीं है। बिहार में कहीं कोई रोजगार नहीं है। पूरे बिहारी मजदूर दिल्ली बंबई की सड़कों पे धक्का खा रहे हैं। कुछ साल पहले वहां की सरकारों द्वारा उत्पीड़न के रोजगार धंधे हैं नहीं। पूर्वांचल में जितनी चीनी मिलें थी सब खत्म हो गई। सारा व्यापार खत्म हो गया। सारा उद्योग धंधा खत्म हो गया। पूरे बिहार में उद्योग धंधा खत्म हो गया और जो भी सरकारें आई सिर्फ जातिवाद और दुनिया भर के पैंतराबाजी करके सरकारें चलती रहीं। तो कई सालों से ये पलायन जाता रहा और अचानक जब इस तरह की महामारी आई तो लोग पलायन करना शुरू कर दिए। तो समस्या ये कोई आज की नई नहीं है। ये पीड़ा, ये संवेदना, इस पर कई वर्षों से मैं आवाज उठा रहा हूं कि बेरोजगारी है पूर्वांचल में, गरीबी है पूर्वांचल में, बेबसी है, लाचारी है। लेकिन सरकारों का ध्यान इस पे न होना आज इतना बड़ा पीड़ादायक देखने को मिल रहा है। तो सरकारों से मेरी गुजारिश है कि अभी भी वक्त है संभलने का। पूर्वांचल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में जब तक रोजगार नहीं बनाया जाए, संतुलन नहीं बनेगा, देश की आजादी के बाद से और आज तक विकास के नाम पर यहां कुछ नहीं हुआ। और अंग्रेजों के खिलाफ यहां के लोगों ने बहुत भारी आंदोलन किया। यहां के लोग हमेशा पलायित होते रहे हैं। सूरीनाम, मॉरिशस, कहां कहां गए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, देश के सामने एक विकट समस्या यह है कि राज्यवार राज्य में जो विकास की कल्पना होनी चाहिए वहां के स्थानीय नेताओं और स्थानीय सरकारों को करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ और यह समस्या आज आ गई। फेसबुक पर, ट्विटर पर, अखबारों में, टेलीविजन पर यह एक दिखाने के लिए, कहने के लिए, संवेदना जगाने के लिए एक खबर हो सकती है। लेकिन इसका निराकरण क्या है? यह कैसे संभव है? बहुत ज्यादा से ज्यादा जनता रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं, कोई बिस्किट खिला दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई 2 वक्त की रोटी दे रहा है। इससे समस्याओं का समाधान नहीं होना है। सरकारों को कोसने से, सरकारों को कहने से ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इन क्षेत्रों को बनाना पड़ेगा। पूर्वांचल के क्षेत्र को, बिहारियों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। उद्योग धंधा लगाना पड़ेगा। सिर्फ सरकारों को कोसने से और विविध प्रकार की बातों को कहने से कुछ नहीं होगा। ये हमारी कमी रही है हम लोगों की सरकारों का। इसको मानना पड़ेगा कि आजादी के 70 साल बाद भी जो विकास होना चाहिए था इन क्षेत्रों में वो नहीं हुआ, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं देश की सरकारों से, जो प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है, कि पूर्वांचल को आत्मनिर्भर बनाइए।
बिहार को आत्मनिर्भर बनाइए और स्पेशल पैकेज दीजिए ताकि यहां विकास हो सके। जय।